सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हरि को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे इज़रा की किताब 7 अध्याय, इज़रा का यरूशलेम पहुंचना। इन बातों के पश्चात अर्थात फारस के राजा अर्थशस्त्र के दिनों में इज़रा बेबीलोन से यरूशलेम को गया। वह सरयाह का पुत्र था, सरयाह अजर्याह का पुत्र था, अजर्याह हिल्किय्याह का, हिल्किय्याह शल्लूम का, शल्लूम सादोक का, सादोक अहीतूब का, अहीतूब अमरिया का, अमरिया अजर्याह का, अजर्याह मरायोत का, मरायोत यरहाह का, और जरहाह उज्जी का, उज्जी बुक्की का, बुक्की अबीशू का, अबीशू पिनहास का, पिनहास अलीआज़ार का, और अलीआज़ार हारून महायाजक का पुत्र था। यही इज़रा मूसा की व्यवस्था के लिए, जिसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने दी थी, निपुण शास्त्री था। उसके परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो उस पर रही, इसके कारण राजा ने उसको मुंह मांगा वर दे दिया। कुछ इजरायली और जाचक, लेवीय, गवैये, राजपाल और मंदिर के सेवकों में से कुछ लोग अर्थशस्त्र राजा के 7वें वर्ष में यरूशलेम को गए। वे राजा के 7वें वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम को पहुंचे। पहले महीने के पहले दिन को वे बेबीलोन से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इस्राएल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। राजा अर्थशस्त्र का पत्र। जो चिट्ठी राजा अर्थशस्त्र ने इज़रा जाचक और शास्त्री को दी थी, जो यहोवा की आज्ञाओं के वचनों का और इस्राएलियों में चलाई हुई विधियों का शास्त्री था, उसकी नकल ये है। इज़रा याजक के नाम, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का पूर्ण शास्त्री है, अर्थशस्त्र महाराजाधिराज की ओर से मैं ये आज्ञा देता हूँ कि मेरे राज्य में जितने इस्राएली और उनके जाचक और लेवीय अपनी इच्छा से यरूशलेम जाना चाहें, वे तेरे साथ जाने पाएं। तू जो राजा और उसके सातों मंत्रियों की ओर से इसलिए भेजा जाता है कि अपने परमेश्वर की व्यवस्था के विषय जो तेरे पास है, यहूदा और यरूशलेम की दशा जान ले, और जो चांदी सोना राजा और उसके मंत्रियों ने इस्राएल के परमेश्वर को, जिसका निवास यरूशलेम में है, अपनी इच्छा से दिया है, और जितना चांदी सोना समस्त बेबीलोन प्रांत में तुझे मिलेगा, और जो कुछ लोग और जाचक अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर के भवन के लिए जो यरूशलेम में है देंगे, उसको ले जाएं। इस कारण तू उस रुपये से फुर्ती के साथ बैल, मेढ़े, मेमने और उनके योग्य अन्नबलि और अर्घ की वस्तुओं समेत मोल लेना, और उस वेदी पर चढ़ाना जो तुम्हारे परमेश्वर ने यरूशलेम वाले भवन में है। जो चांदी सोना बचा रहे, उसमें से जो कुछ तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वही अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे और तेरे भाइयों को उचित जान पड़े, वहीं अपने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना। तेरे परमेश्वर के भवन की उपासना के लिए जो पात्र तुझे सौंपे जाते हैं, और उन्हें यरूशलेम के परमेश्वर के सामने दे देना। इनसे अधिक जो कुछ तुझे अपने परमेश्वर के भवन के लिए आवश्यक जानकर देना पड़े, वे राज खजाने में से दे देना। मैं अर्थशस्त्र राजा ये आज्ञा देता हूँ कि तुम महानंद के पार के सब खजांचियों से जो कुछ इज़रा जाचक, जो स्वर्ग के परमेश्वर की व्यवस्था का शास्त्री है, तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती के साथ किया जाए, अर्थात 100 की कार एक तक चांदी, 100 की कार तक गेहूं, 100 बत तक दाखमधु, 100 बत तेल, नमक जितना चाहिए उतना दिया जाए। जो आज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से मिले, ठीक है उसी के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर के भवन के लिए किया जाए। राजा और राजकुमारों के राज्य पर परमेश्वर का क्रोध क्यों भड़कने पाए? फिर हम तुमको चिता देते हैं कि परमेश्वर के उस भवन के किसी जाचक और लेवीय, गवैये, द्वारपाल और नतीन या और किसी सेवक से कर, चुंगी अथवा गहदारी लेने की आज्ञा नहीं है। फिर हे इज़रा, तेरे परमेश्वर से मिली हुई बुद्धि के अनुसार जो तुझ में है, न्यायियों और विचार करने वालों को नियुक्त कर, जो महानंद के पार रहने वाले उन सब लोगों में जो तेरे परमेश्वर की व्यवस्था जानते ही
न्याय किया करे। जो जो उन्हें ना जानते हो उनको तुम सिखाया करो। जो कोई तेरे परमेश्वर की व्यवस्था और राजा की व्यवस्था ना माने उसको फुर्ती से दंड दिया जाए, चाहे प्राण दंड, चाहे देश निकाला, चाहे माल जब्त किया जाना, चाहे कैद करना। इज़रा द्वारा परमेश्वर की स्तुति। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मनसा राजा के मन में उत्पन्न की है कि यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे, और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि जो मुझ पर हुई, इसके अनुसार मैंने हियाव बांधा और इस्राएल में से कुछ मनुष्य पुरुषों को इकट्ठा किया कि वे मेरे संग चले। इस वचन के द्वारा पर ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।